परवरदिगार का इरशाद है कि तुम किसी एक को खाना खिलाओ और मैं तुम्हारे रिस्क में मुसलसल इजाफ़ा करता रहूँगा। वही रिवायत बरकरार रखते हुए हम सब के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह सजाया जाता है दस्तरख़ान, और ये रजब और शाबान के महीने में ज़्यादातर हुआ करता है। कूडों की नज़र जो हमारे घर में दी जाती है हर साल, बस आज उसी से रिलेटेड है मेरी ये वीडियो, और होप कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। पूरा व्लॉग है, थोड़ा बहुत जो भी शेयर कर सकी वो आप लोग हाजिर खिदमत है। तो फिर आप लोग आज इंजॉय करें मेरा ये आज डिफरेंट सा व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोग को मज़ा आएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया, और बहुत सारे मोमिनीन इन्वाइटेड थे, और फिर इससे रिलेटेड करेंगे खूब सारी बातें और खूब सारी लगाएंगे गपशप। तो आप लोगों ने रहना है एंड तक मेरे ब्लॉग पे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली, और ये तज़किरा है संडे की डे का ना। सुबह सुबह मेरे मियाँ जी उठे और मुझे बनानी थी खीर, तो वो जाके लेकर आए दूध, ठीक है, और वो हेल्प कर रहे हैं। संडे के दिन का फुल फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर, कि मैंने बोला चलें जब तक मैं कुछ और काम करती हूँ आप यहाँ पे दूध को खूब सारा कढ़ा लेना। तो वो उसमें चम्मच चला रहे थे। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, मेरे पास यहाँ पे 16 किलो तकरीबन दूध, और जो है उसमें मैंने चावल डाले हैं। मैं डालती हूँ मुट्ठी के हिसाब से, यानी कि 1 किलो पे अगर मैं 1 मुट्ठी चावल लेती हूँ ना, वो मेरे लिए इनफ रहते हैं। इसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले, और बस मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है। चावल जो है वो उस वक्त डालेंगे जब हमारा दूध जो है बहुत अच्छे से कडल हो जाए, मतलब कि अच्छे से उबल जाए, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ, हमेशा मैं अपने दूध में डालती हूँ पापे। ये पापे जो है ना दूध को बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बना देते हैं खीर को। तो ये आप लोग ट्राई करें, अगर ऐसा नहीं करते तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार खीर बनती है। तो मैंने तकरीबन 1 पाव पापे लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो 16 किलो मेरे पास दूध था, और साथ ही था मेरे पास, मैंने तकरीबन समझ लें 1 से 1.5 किलो के करीब डाले होंगे चावल, नहीं आधा से हाँ तकरीबन 1 किलो के करीब डाले होंगे चावल 16 किलो दूध में, ठीक है। मुट्ठी का हिसाब है मेरे पास, जो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने पापों को भी दूध डाल के जो है इस तरह से कर लिया है ग्राइंड, और फिर मैं इसी में मिला दूँगी। बस यहाँ पे ये पकती रहेगी, बहुत देर पकती है, और जितनी देर पके उतनी ही अच्छी होती है। बस यहाँ पे जब पकती रहेगी, बच्चों ने भी सब ने हाथ चलाया, सब अपना अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। और संडे का दिन था ना, तो संडे के दिन तो वैसे ही काम करने का अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पे दूसरी तरफ खोया था जो हमने कर लिया था बिल्कुल मैश, और कूंडे निकाल के इनको पाक कर लेंगे फटाफट। और जो है दूसरी तरफ बादाम थे वो भी पीस के रख लेंगे। तो ये सब काम जो है वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। और जब कूंडे होते हैं ना आपके घर में, तो यकीन जाने बहुत सारे काम होते हैं जो हम मल्टीली कर रहे होते हैं, और ये हम सबके घरों में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शाबान ऐसे गया है कि पता ही नहीं चला, पूरा शाबान ऐसे ही गुजर गया। कभी किसी के यहाँ नज़र, कभी किसी के यहाँ दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार सब के दस्तरखान बिछाने वालों के रिस्क व रोज़ी में बहुत 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 सारी बरकत दे, इलाही आमीन। यहाँ पे मैंने थोड़े से खजूर डाले थे कट करके, थोड़े बादाम पिस्ता भी ऐसे ही डाल दिए हैं, और साथ ही शुगर भी डाल दी थी। अच्छा, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जब मेरा दूध उबल जाता है ना, तो मैं साथ ही जो है ना उसमें फिर शुगर डाल के पकाती हूँ, ताकि ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से कढ़ाने के बाद ना बाद में चीनी डालते हैं, तो मुझे लगता है कि चीनी फिर बाद में एक्स्ट्रा पानी छोड़ती है, तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आता, साथ ही पक जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसमें खोया तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब खोया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब मेरी हो गई खीर बिल्कुल डन, तो थोड़ा सा मैंने डाला, फिर मिक्स किया, और फिर मैंने डाला, फिर मिक्स किया। तो इस तरह से मैंने इसमें खोया डाला है। तो बस ये हमारे घरों की शान है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमारा बिलीव है इस चीज़ पे कि परवरदिगार हमारे रिस्क में बहुत इजाफा करता है। ये सब हम मिल के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं, मेरी देवरानी, मेरी सास, हम सब मिल के ही ये नज़र दिलाया करते हैं, और इसकी बरकत से हमारे घर में बहुत 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 बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे। और एक चीज़ होती है ना, आपके घर में कोई भी इवेंट होता है, तो उसके लिए ना इंसान चाहता है कि अपनी पूरी जान, पूरा दिल, पूरा जो है ना अपना आप लगा दे, है कि नहीं है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा फ़ील होगा जो नज़र व नियाज़ का एहतमाम अपने घर में करते हैं। अपने घर में खिलाने की जो मज़ा है ना दूसरों को, वो तो किसी और चीज़ में है ही नहीं। बस यहाँ पे फाइनल टचिंग हो रही है खीर की, और मैं इसको बहुत अच्छे से, ताकि मेरा जितना भी खोया है ना वो एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी खीर में।
और बस यहाँ पे आज मैंने फ्राइडे संडे के जो काम रखे थे ना, वो 2 ही काम रखे थे, एक खीर बनाना और दूसरा जो था टिकिया बनाना। तो बस ये दोनों काम ही करने थे। खीर बना के हम तकरीबन 2 बजे फ़ारिग हुए। सुबह ही सुबह चढ़ा दी थी खीर, और आपको पता है रात को आती नहीं है गैस। और बस यहाँ पर खीर हमारी कडल हो गई थी माशाल्लाह से, और यहाँ पे इन्हें डिश आउट किया जा रहा है। और ये कूंडे हैं बड़े बड़े, ये मेरी सास के हैं, और इसी में हम लोग हमेशा खीर जमाया करते हैं। बस तो फिर जब बच्चे घर में होते हैं तो आप लोग सुकून से तो कोई काम अकेले कर नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम ये करेंगे अम्मा, हम वो करेंगे, तो बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं ना। तो बस यहाँ पर सब चीज़ें डिश आउट की हैं, और फिर बादाम पिस्ते डालने की बारी आई। मैं क्या करती हूँ, बादाम पिस्तों को ना बहुत अच्छे से पीस लेती हूँ, ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि जो है ना आसानी रहे, हर चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट रहे। कुछ जो है वो साबित मैं अंदर डाल देती हूँ खीर में, और जो मैं गार्निशिंग करती हूँ ना वो इस तरह से करती हूँ। फिर यहाँ पे अपने काम करने का टाइम आया, शब महराज की नज़र दिली जाती है, यानी कि 26 को होते हैं हमारे ये कूंडे, और जो है यानी कि 27वीं शब को। जाहिर सी बात है कल शब महराज गुजरी है, मतलब आज का दिन जो शब महराज का दिन था। तो बस ये है कि यहाँ पर सब अपने अपने कारनामे दिखा रहे हैं इतने सारे हाथ होते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ों में और बरकत हो जाती है। और बस अब ये विरसा है जो हम अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और हमारे बच्चे अब ये सब सीखेंगे और इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बस ये जुम्मे का इतवार का दिन था जो हमने इसमें सारी चीज़ें इस तरह से करी हैं, और खीर को रख दिया ठंडा होने पंखे के नीचे, ताकि ये बहुत आराम से ठंडी हो जाए। मीनवाइल हमने क्या किया कि अपनी कर ली टिकिया की तैयारी। अच्छा, मैं अपना ना जो मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग है उसमें सारी चीज़ें बहुत इवनली डाली हुई है मैंने, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। वो भी बहुत मज़ेदार व्लॉग है, उसमें हर चीज़ को जो है ना मैंने इलेबरेट किया हुआ है कि किस तरह हमारे यहाँ नज़र दी जाती है। बस यहाँ पर टिकिया की तमाम रेसिपी सब कुछ आप लोग को उसी में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैंने बोला बोर होने से अच्छा छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, और सब मिल के जो है ना इस व्लॉग को एंजॉय करें, एक मेमोरी अपनी जनरेट कर लें। तो यहाँ पे टिकिया की माशाल्लाह तैयारियाँ हो गई, टिकिया बन चुकी थी, और बस तलने का काम जारी था। कोई गूंद रहा था, कोई बेल रहा था, और कोई बना रहा था। बस ये 2 बहुत मुश्किल काम करने के बाद जो है ना मैंने क्या किया कि ये आ गया नेक्स्ट डे, यानी कि आ गया सेम डे 26 का दिन, लाइक कल का दिन ना। तो बस सुबह सुबह मैंने रात ही को छोले उबाल रख दिए थे भिगोकर, और उसको उबाल लिए थे। सबसे पहले मैंने छोले उबाले, और बहुत सुकून से अगर आप काम करें ना तो आप बिल्कुल भी हैज़ल बैज़ल नहीं होता। हमारे यहाँ मगरिब के बाद नज़र दी जाती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 बजे चढ़ा दिया था खीमा, और मंडे का डे था, बच्चों को स्कूल भेज के तो सारे काम सुकून से किए हैं। साथ साथ किचन भी साफ़ करती रही, सफाइयाँ 1 हफ़्ते पहले से हो रही थी, घर वर सब माशाल्लाह से क्लीन था। तो यहाँ पे टमाटर डाल के ना मैंने इस तरह स्किन रिमूव कर लो ना, तो बहुत आसानी से टमाटर मैशी से हो जाते हैं। तो ये करिएगा आप लोग, और इसको ना जल्दी से मैशी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से पेनिट्रेट। यहाँ पे बन रहा था शिमला मिर्च कीमा। एक्चुअली हुआ क्या कि काम भी मुझे खुद करना था, फिर घर को भी देखना, फिर सब चीज़ें, तो होता क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना कर पाई बस उतना ही मैंने आप लोगों के साथ शूट किया है। कि घर का जब कोई भी इवेंट हुआ करता है ना, तो बस हमारे फोकस क्या रहता है कि भाई हम सारे कामों को बखूबी अंजाम दे लें। वीडियो बनाने में इतना फोकस नहीं रहता। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लिया था कि इस तरह टमाटर रिमूव कर दिया, और बाकी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब जो चीज़ें तो हमने बाहर से मंगवाई भी थी, यानी कि राइस और कोरमा हमने बाहर से बनवाया हुआ था, और बाकी छोले और दही बड़े और शिमला मिर्च कीमा, पालक गोश्त, और साथ ही खीर टिकिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें घर की थी। तो बस इस तरह जो है ना अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत सारी बरकत देता है। परवरदिगार का एहसान है, और इसकी जो इंतज़ार होता है ना वो पूरा साल होता है कि कब वो दिन आए और हम अपने घर में दस्तरखान सजाएँ। तो बस यहाँ पर जो आप तो देखेंगे कि माशाल्लाह से दस्तरखान सज गया था। राइस थे, टिकिया थी, कीमा, शिमला मिर्च, फल भी रखते हैं, ठीक है ना, खीर है, और फिर यहाँ पे कोरमा आ गया, पालक गोश्त आ गए, दही बड़े और छोले, और फिर टिकिया। माशाल्लाह से बहुत 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 बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार सब के नज़रों नियाज़ को कबूल करे।
और परवरदिगार हमारे भी रिज़्क़ को रोज़ी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, इलाही आमीन। सबके दस्तरखान को ऐसे ही वसी रखे और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। ये दिन कर लो ना तो बस अगले दिन इतना रिलैक्स होते हैं, लगता है एक बहुत बड़ा बोझ है माशाल्लाह से वो खैर खूबी से हो गया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिर्फ आप घर में लोगों को नहीं बुला रहे होते, मौला भी आपके घर में जो है हमारा एतकाद है वो इनवाइटेड होते हैं। तो बस वो हमारी नज़र को कबूल करें, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और ये विरसा है जो कल हमारे ससुराल वाले मतलब सब लोग किया करते थे, बड़े बूढ़े, और आज हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल ये हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में जाके होगा डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो फिर वो करेंगे इसको खैर खूबी से। तो बस इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं और बस इसी तरह हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। रिजू अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये वो लग रहा है मुझे क्या, हाँ क्या कहते हैं, हाँ हाँ इसी कलर का है ना। हाँ हाँ लाओ मैं पहनाऊँ तो।